स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एस्केप स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल करने का विधि है विलोपन विधि। दो विधि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं विलोपन विधि और आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 में जो विलोपन विधि से बनाना है और साथ ही प्रतिस्थापन विधि से भी बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि से बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि हम लोग सीख चुके हैं, तो उससे भी आप लोग ट्राई करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लिया समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो दोनों समीकरण को हम लोग यहाँ लिखेंगे एक जगह पे, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब यहाँ पर हमें विलोपन का क्या मतलब होता है? विलुप्त करना, मतलब हटा देना उसे। तो यदि ये मेरा समीकरण 1 है, ये 2 है, तो हमें किसी एक को यहाँ पे कटाना है, हटाना है। एलिमिनेट मतलब जो है यहाँ पे हटा देना है। तो किसको हटाएं, x को या y को? तो हम सबसे पहले उस ओर जाएंगे जहाँ पर हमें कि चिन्ह अपोजिट मिले। तो देख लेते हैं चिन्ह अपोजिट, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है y में, और यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है। यदि यहाँ 3 हो जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा, और यदि हम लोग इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस में कट जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे x को भी कटा सकते हैं, लेकिन चिन्ह फिर बदलना पड़ेगा बाद में हमें, क्योंकि यहाँ ये भी प्लस है ये भी प्लस है। देख लेते हैं हम लोग पहले y वाला को। यदि हम इस समीकरण को पूरे को 3 से गुणा कर दें तो क्या होगा, 3x 3y और ये 15। इधर नीचे वाला कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे रह जाएगा। अब यदि हम बोले जोड़ने पर यदि हम इसको जोड़ें तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो ये 3 2 5x और ये प्लस माइनस है बराबर है, क्या होगा, कट जाएगा, बराबर 15 और 4 19। तो x बराबर क्या हो गया, 19/5, यानी एक मान मेरा निकल गया। इसको किसी एक में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 जो है x + y = 5 है। x का मान 19/5 + y = 5। तो y = क्या हो जाएगा, 5 - 19/5। एलसीएम लेंगे यहाँ पे कुछ नहीं तो y = हो जाएगा 5, आइए 25 - 19। तो फाइनली क्या हो गया, y = 25 में 9 घटाएंगे तो 6/5। आंसर क्या हो गया, x = 19/5 और y = 6/5। तो इस तरह से ये आंसर आया मेरा विलोपन विधि से। हम लोग दोनों ही विधि से बनाएंगे तो आंसर सेम आएगा, पर बनाने का यदि हमें जिस विधि से बोला जाए तो हमें वही विधि अप्लाई करना है। यदि कुछ नहीं बोला जाए तो आप 4 विधि में से कोई भी विधि बना सकते हैं लगा करके। तो यहाँ हमें बोला गया था विलोपन से, तो विलोपन से हमने बनाया। यदि बोला जाता प्रतिस्थापन से तो उससे बनाते, लेकिन इस सवाल में यहाँ प्रतिस्थापन भी बोला गया है, उससे भी आप बना करके देखेंगे तो आंसर वही आएगा, दोनों से सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। इस तरह से दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 3x + 4y 10 और 2x - 2y = 2। तो दोनों को हम लोग मान लिए समीकरण 1 समीकरण 2, या समीकरण 1 तथा 2 से लिए फिर वही चीज। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अब फिर हमें कटाना है। किसको कटाएं, यहाँ पे x को या y को? तो हमें देख रहे हैं कि यहाँ फिर हमें प्लस माइनस उल्टा चिन्ह हमें मिला। तो यहाँ पे यदि कटाएंगे तो मेरा ज़्यादा बेटर होगा, एक ही बार हमको चिन्ह बदलना नहीं पड़ेगा, एक ही बार केवल गुणा करना पड़ेगा। यदि देखें यहाँ 4y है, यहाँ भी 4y हो जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। यदि 1 तो हट जाएगा, यदि y हट जाएगा तो x आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग इसको हटाते हैं। इस बार इसमें कितना से गुणा करेंगे, जो यहाँ 4 होगा तो 2 पहले से है, 2 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर वाला कोई चेंज नहीं होगा, नीचे वाला होगा। ये हो गया 4x - 4y, ये 4। तो फिर से वही देखें, जोड़ने पर ये क्या होगा, कट जाएगा, y बराबर है, ये 7x हो गया बराबर ये
14 हो गया। x बराबर कितना हो गया 14/7 करेंगे तो x बराबर 2 हो गया। बहुत आसानी से निकलता है। और फिर ये x का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें या जहां भी रखना है, किसी एक में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यदि रखेंगे तो 3x का मान यहाँ से 2 और प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 4y इक्वल टू कितना हो गया 3 दूना 6, इस पार जाएगा 6 तो माइनस हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या 4, ये गुना में 4 है तो बट्टे में जाएगा तो भाग हो जाएगा, y इक्वल टू 1 हो गया, भाग देंगे तो, और x इक्वल टू कितना हो गया 2 और y इक्वल टू आंसर 1। इस तरह से ये आंसर हो गया। प्रतिस्थापन से भी बनाएंगे तो यही आंसर आएगा। जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल में ध्यान से देखें तो 3x - 5y - 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये इसको हम क्या किए, हम 4 को उस तरफ कर दिए और समीकरण 1 माने ताकि सरल करने में आसानी हो। और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था 9x इक्वल टू यहाँ पर था 2y इस तरफ था, तो हम भी इसको क्या किए 2y को इस तरफ ले आए एक तरफ में, ये तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 से उसी तरह से करेंगे, हमने लिखा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसमें गुना करें जो कटे मेरा। पहले देख रहे थे किसी एक में कर रहे थे तो कट जा रहा था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं इस बार दोनों माइनस है, इसमें आगे दोनों प्लस है, तो किसी में भी गुना करेंगे तो हमें क्या करना होगा दोनों में करना होगा बदलने के लिए। तो यदि हम y को बराबर करते हैं, y को बराबर करेंगे तो कैसे बराबर होगा, तो ध्यान रखें यदि y को बराबर करेंगे तो नीचे वाला का संख्या ऊपर वाला में गुना कर देंगे यानी 2 से, और ऊपर वाला की संख्या नीचे वाला में कर देंगे, तो देखिए 5 गुना 10 ये 10 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन यदि x को बराबर करेंगे तब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ 9 है, यहाँ 9 यदि हो जाएगा तो कट जाएगा ये, इसका मतलब हमें ऊपर वाला में कितना गुना करना पड़ेगा 9 बनाने के लिए 3 से, तो 3 3 9 हो जाएगा वो। तो यहाँ पे हम एक ही को गुना करते हैं, एक ही अंक को पुराते हैं, दोनों में क्यों गुना करेंगे, तो चलिए आसान तरीका हम अपनाते हैं, एक ही में 3 से केवल गुना कर दिया इसमें। तो ये हो गया 9x 5 तिया 15y और 4 तिया 12, नीचे वाला वैसे रह जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों प्लस है कटेगा तो नहीं, ये दोनों माइनस है कटेगा नहीं, तब यहाँ पे हम करेंगे घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, यानी प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ छिपा हुआ है प्लस माइनस, ये माइनस का प्लस, यहाँ छिपा हुआ है प्लस का माइनस, तो ये अब घटाने पर। अब इसको हम सरल करेंगे तो दोनों को यदि हम सरल करेंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस और प्लस घट जाएगा, -13y, 15 में 2 घट जाएगा तो 13, और यहाँ पे 12 में 7 जाएगा तो 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5/13 माइनस में। अब ये y का मान हम लोग रख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है तो 3x - 5y, तो y का मान 5/13 माइनस में है, माइनस में इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4 - 25/13, 3x बराबर, इसको एलसीएम लेंगे 13 चौके 52 -25/13, 3x बराबर, इसको सरल करेंगे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27/13, तो x बराबर 27/13 भागा ये 3 नीचे आ जाएगा, ये 3 से ये क्या होगा कट जाएगा, 9 तिया 27, तो x बराबर 9/13 और y का मान कितना आया था 5/13, ये आंसर हो गया। बहुत आसानी से बनता है, दोनों ही विधि से हम लोग बनाएंगे तो, लेकिन सबसे बेटर जो होगा वो विलोपन विधि होता है। आप लोग भी इसे प्रीफर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विलोपन विधि से बनाने की कोशिश करें, और लैंग्वेज वाला जितना सवाल हो, लैंग्वेज जो भाषा वाला होता है उसको विलोपन विधि से ही बनाएं, ज़्यादा बेटर होगा और आंसर सबसे सेम ही आता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब इसका आखिरी सवाल जो है, चौथा नंबर सवाल जो है, यहाँ पे हमें भिन्न के रूप में दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग समीकरण में बदल लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लिए इसका 6 हुआ, और फिर इसे क्रॉस गुना कर दिए, -6 3x + 4y, ये आप लोग को आता होगा बदलने के लिए। और दूसरा वाला में भी था x
माइनस वाई बाई 3, तो नीचे 1 मान लिए, यहाँ पर भी इस दोनों का एलसीएम लेके क्रॉस गुना 3x माइनस वाई, और ये 3 दिया 9 हो गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस गुना के 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। समीकरण 1 तथा 2 से 3x प्लस 4y हुआ इक्वल टू माइनस 6 दिया हुआ है, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हम लोग किसको कटाएं, किसको हटाएं, x को या y को, ज़्यादा बेटर क्या होगा, तो हम लोग y को हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 पहले से है, एक ही में गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस माइनस है, एक चीज़ ये हो गया। लेकिन यहाँ पे गुना करेंगे तब मेरा y कटेगा, लेकिन यहाँ 3x दोनों में क्या है, बराबर है, केवल ये दोनों प्लस में है, चिन्ह बदल देंगे यदि हम लोग तो क्या होगा, ये कट जाएगा, यानी केवल हम लोग क्या करेंगे, घटाने पर क्या होगा, ये छिपा हुआ प्लस है, ये माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये क्या हो गया, कट गया, 4 और 1 5 वाई एक है यहाँ पे, और माइनस माइनस माइनस, और 9 6 15, तो y बराबर क्या हो गया, -15/5, यानी y का मान -3। ये y का मान रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ से देख लें, या समीकरण 2 में रखने पर 2 कर देते हैं, 3x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x, y का मान -3 था, 9, 3x बराबर 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उस पर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, 3x बराबर 6, फाइनली x बराबर 6/3, तो x बराबर कितना 2, तो फाइनली आंसर हो गया x बराबर 2 और y बराबर -3। तो इस तरह से ये जो है विलोपन विधि का सवाल जो है ये हुआ। अब हम लोग लैंग्वेज वाला सवाल देखते हैं। अब जो लैंग्वेज वाला सवाल है, लैंग्वेज वाला सवाल में कह रहा है कि जो है यदि हम अंश में 1 जोड़ते हैं तथा हर में 1 घटाते हैं तो भिन्न 1 में बदल जाता है, और दूसरा कंडीशन यदि हर में 1 जोड़ते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो हम लोग मान लिए और हमें बोला कि वो भिन्न निकालना, तो मान लिए, माना कि अंश x तथा हर मान लिए y, और तो भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटे हर x बटे y। तो क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या गया, यदि अंश में 1 जोड़ा जाए, 1 जोड़े और हर में 1 घटा दिया जाए, भिन्न 1 में बदल जाता है, 1 हम लोग कर दिए, इसको 1/1 में लिख सकते हैं, क्रॉस गुना यहाँ पर कर दिए, तिरछा तिरछी गुना, ये हो गया x+1, और जस्ट करेंगे तो y-1, y को इस तरफ लाए माइनस, ये -+1 उस पर जाके -1, -2। दूसरा कंडीशन बोला गया कि यदि हर में 1 जोड़ा जाए, अंश में कुछ नहीं करना, हर में जोड़ा जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यहाँ पर भी तिरछा तिरछी गुना कर दिए, 2x और यहाँ से y+1, 2x, y को इस तरफ ले आए, ये 1। अब यहाँ से हम लोग को विलोपन विधि लगा करके x और y का मान निकालना है। तो हम लोग x y का मान लगाए, निकाले यहाँ पे, तो x माइनस वाई -2 समीकरण 1 था, और 2x माइनस वाई 1 था समीकरण 2। तो यहाँ पर हम कटा दिए y को, क्योंकि y देखे तो दोनों में y है, चिन्ह सेम था, चिन्ह बदल दिए, घटाने पे चिन्ह क्या होता है, बदलता है, केवल नीचे वाले का, ऊपर वाले का चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये कट गया x, 2x, तो 1 घटेगा तो -x यहाँ पे बचेगा, क्योंकि 2 बड़ा था, इधर माइनस माइनस माइनस, 2 1 3, x का मान आ गया 3 हम लोग रखे समीकरण 1 में, यहाँ से निकला y का मान, x के जगह पे 3 रखे, सरल किए, y का मान आया 5, तो भिन्न क्या आ जाएगा मेरा, अंश बटे हर, यानी 3/5। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं इसका। अगला सवाल है, नूरी का आयु और सोनू का आयु निकालना है, वर्तमान आयु। तो कंडीशन दिया गया कि नूरी का जो आयु है 5 वर्ष पहले सोनू के आयु से जो है 3 गुनी है, और 10 वर्ष बाद जो है सोनू के आयु का वो 2 गुनी हो जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पूर्व का मतलब पहले उसमें घटाना है और बाद का मतलब उसमें जोड़ना है। तो हम मान ले नूरी का वर्तमान आयु x है और सोनू का वर्तमान आयु y है। तो 5 साल पहले 3 गुना है, तो 5 साल दोनों में घटाएं, प्रश्न के अनुसार 5 साल दोनों में घटाएं, कितना गुना है, सोनू के आयु का 3 गुना है, तो 3 से गुना कर दिए, यहाँ पे सरल किए,
3 से गुना करेंगे 3y माइनस 15 हो जाएगा, और ये y को हम लोग एक x और y को एक तरफ कर लिए और जो संख्या है उसको एक तरफ, तो माइनस 15 और यहाँ पे प्लस 15, प्लस 5 उस पर जाके घटेगा तो 10 हो गया माइनस में। दूसरा कंडीशन दिया हुआ था कि 10 साल बाद, तो 10 साल क्या करेंगे, जोड़ेंगे, आगे जाएंगे, तो किसके आयु का 2 गुना, सोनू के आयु का 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिए। यहाँ पर भी 2y प्लस 20, अब y को फिर इस तरफ ले आए और यहाँ पे 10 उस तरफ गया, घट के 10। समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से हमें हल करना है यहाँ पे, तो विलोपन विधि से हल कर लिए। यहाँ देख लें कि x दोनों बराबर है, तो हम लोग x को कटा दिए, तो घटाने पर प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, फिर यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, x क्या हो गया, कट गया। यहाँ 3y में एक 2y घट जाएगा, माइनस था माइनस, इधर माइनस माइनस माइनस, 10 10 20, y का मान आया 20। y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख दिए, y के जगह पे 20, तो समीकरण 1 में देखें यहाँ 3 गुना y है, तो y की जगह पे कितना रखे हम यहाँ 20, सरल किए तो x का मान आया 50। तो x किसको माने थे, नूरी के वर्तमान आयु को, तो नूरी का वर्तमान आयु कितना आ गया 50, और सोनू का वर्तमान आयु कितना, तो 20 निकला था, ये हो गया 20 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, बोला गया कि दो संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है, और जो इस संख्या का 9 गुना और जो अंकों को पलटने से बनी संख्या है उसका 2 गुना है, तो संख्या क्या है। तो हम लोग मान लिए कि इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो समझना है यहाँ पे कि 2 अंकों से बनी संख्या, तो 2 अंकों से बनी संख्या क्या होगा, 12 होगा, 18 होगा, 13 होगा, 19 होगा, 22 होगा, 14 होगा, 99 भी होगा, 94 भी होगा। ये 2 अंकों से बनी संख्या, ये इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया। और यहाँ पे दहाई अंक में क्या होता है, बचपन में हम लोग देखे होंगे, दहाई अंक जो होता है वो जैसे स्थानीय मान इसका निकालते हैं तो इसका जो है एक ही रहता है, लेकिन जब दहाई अंक निकालते हैं तो एक इस पे 0 लगाते हैं, यानी 2 अंकों का दहाई मान होता है। तो हम लोग इकाई और दहाई मान लिए, तो संख्या क्या हो जाएगा, दहाई का 10 गुना होता है, इसीलिए इसमें 10 से गुना किए, जोड़ x मतलब इकाई अंक उसमें जोड़ते हैं। तो कंडीशन में क्या दिया गया था कि जो 2 संख्या है, 2 संख्या से जो बना अंक है उसका योग कितना है, 9 है। और क्या दिया गया, इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या हमें बना इसका 9 गुना, और इसके अंकों को पलटने पर, यदि अंकों को पलट दें मतलब इकाई की जगह पे दहाई और दहाई की जगह पे इकाई होकर दे, तो इसका कितना है, 2 गुना है। अब यहाँ से हम लोग इसको सरल किए, सरल करने पे जो है मेरा समीकरण से गुना किए 90y और 9x, यहाँ पे 20x और 2y। हम पूरा को उठा के ले गए उस तरफ में, लेकिन लिखे इधर पूरा समीकरण को फिर पलटा दिए एक बार, तो सरल करने पे यहाँ पे 11s, 20 में 9 घटेगा 11, और 90 में 2 घटा तो 88, 11 कॉमन कर लिए, x माइनस 8y, 11 उधर जाकर भाग लग जाएगा, तो ये खत्म हो गया। समीकरण 1 और 2 से हमें फिर विलोपन विधि लगाना है और x y का मान यहाँ पे निकालना है। तो x y का जब हम लोग मान निकालेंगे तो यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जो x बराबर था और y जो है यहाँ पे हमें किसी एक में गुना करना पड़ता, नीचे 8 था, ऊपर गुना करते तभी मेरा जो है यहाँ पे ये कटता। लेकिन x में क्या था ना कि दोनों बराबर था, लेकिन चिन्ह केवल बदलना था, तो हमने चिन्ह क्या किया, बदल दिया घटाने पर, और चिन्ह प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ प्लस का माइनस, x क्या बार कट जाएगा, 8 ये प्लस था, एक 9, और यहाँ पे 9, y का मान कितना आ गया, 1। अब ये एक मान जो है हम लोग रख दिए समीकरण 1 में, और x का मान कितना निकला, 8। तो हमें संख्या निकालना था, संख्या क्या मान निकला था मेरा, 10y प्लस x, तो y की जगह पे 1 मान रखे और x की जगह पे 8, तो 10 और जोड़ 8 18, तो ये 18 जो है वो संख्या है। अब इसके अंकों को जोड़ के देख लें, 8 ये इकाई अंक और ये दहाई, 8 और 1 कितना हुआ, 9, ये सेटिस्फाई हो रहा है मेरा। तो इस तरह से ये सवाल जो है कंप्लीट होता है। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल कह रहा है नंबर जो 4 है कि 100 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं, और ये दोनों नोटों का जो संख्या है, नोट का संख्या है वो है 25, और उसका जो वैल्यू है मतलब टोटल नोट जो है यदि उसका वैल्यू निकाला है तो वो 2000 नोट है टोटल, मतलब कुल मिलाकर के नोट का संख्या 25 है और उसका जो वैल्यू है वो 2000 है। तो पूछा जा रहा है कितने 100 रुपये के नोट हैं और 50 रुपये के। तो हम लोग क्या किए, 100 रुपये नोटों की संख्या x और 50 रुपये नोटों की संख्या y मान लिए। टोटल नोट का संख्या कितना था, मान लिए कि 10 नोट मेरे पास था जो है वो 100 का, और
मान लेते 15 नोट था जो है वो 50 का, तो दोनों का संख्या कितना हो गया 25। तो हम लोग मान लिए x प्लस वाई 25। समीकरण में दूसरा कह रहा है कि 100 रुपये का जो नोट है और 50 रुपये का जो नोट है, दोनों का जो वैल्यू होगा, टोटल जो अमाउंट है वो 2000 पैसा है। तो 100 रुपये एक कितना था x और 50 के कितने थे y संख्या में, दोनों को मिला के 2000। यहाँ पे 50 को कॉमन कर लिए, घटाने पे मेरा आया 40, 2x प्लस वाई इक्वल टू 40। यहाँ पे विलोपन विधि से अब हमें उसी तरह से हल करना है जैसे पिछले विधि मतलब सवाल में हम लोगों ने किया था। विलोपन विधि लगा करके x और y का मान निकाला, यह भी बता चुके आप लोगों को। और यहाँ से जब निकाले मान तो x का मान आया 15 और y का 10। तो x किसको माने थे 100 रुपये नोटों की संख्या कितना आ गया मेरा 15 और 50 रुपये नोटों की संख्या कितना आ गया 10। तो मुख्य यहाँ पे समीकरण बनाना, समीकरण बन गया तो कोई भी विधि लगा करके सवाल बना सकते। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब हम लोग इसका आखिरी सवाल देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया कि कोई जो पुस्तकालय में जो है पुस्तक लेता है, तो पुस्तकालय से पुस्तक यदि 1 दिन लिया जाए, 2 दिन लिया जाए, तो प्रथम 3 दिन के लिए फिक्स है किराया कि लगेगा इतना रुपया, 10 रुपया 15 रुपया जो भी हो वो फिक्स है। चाहे आप किताब 1 दिन रखें या 2 दिन रखें या 3 दिन रखें, उसमें से फिक्स है। लेकिन 3 दिन के बाद जैसे आगे बढ़ेगा दिन तो उसका किराया कितना हो जाएगा, प्रत्येक दिन का अलग से रेट तय है कि 2 रुपया 5 रुपया के हिसाब से अलग से लगेगा। प्रथम 3 दिन का फिक्स है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यदि कोई जो है बोला गया 7 दिन रखता है किताब, 7 दिन रखता है तो उसे 27 रुपया देना होता है। 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स है, इसीलिए 3 हमने क्या किया यहाँ पे घटा दिया x, ये 3 जो है वो x रुपया फिक्स है 3 दिन का, चाहे 1 दिन 2 दिन रहे फिक्स है। बचा कितना तो 4 उधर 4 y, 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन रखा 4 y बराबर कितना दे रहा है 27। दूसरा कंडीशन क्या था कि 5 दिन रखता है कोई दूसरा विद्यार्थी 5 दिन रखता है तो वो देता है 21 रुपया। तो 5 दिन में तो 3 दिन पहले फिक्स है, 3 दिन घटा दिए यहाँ, तो इसके लिए x है वो फिक्स है, और इसके बाद 2y बचा, 5 में 3 तो 2 बचा, तो 1 दिन का y है तो 2y कितना देता है 21 रुपया। अब यहाँ से विलोपन विधि लगा करके फिर से वही काम करना है और x y का मान निकालना है। तो जो x निकला वो था मेरा क्या 15 रुपया, मतलब जो नियत किराया था वो था 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना था 3 रुपया। तो 3 रुपया अतिरिक्त दिन देना होता था और नियत कितना था वो 15 रुपया 3 दिन का, पहले प्रथम 3 दिन का वो फिक्स था। तो यहाँ जो सरल किए हम लोग तो x मेरा बराबर था, केवल घटाने पे ये कट जाता, लेकिन y भी कटा सकते थे हम लोग, 2 इसको गुना करते तो 4 यहाँ पूर जाता, लेकिन गुना करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी क्योंकि मेरा ये बराबर था पहले से x था, केवल चिन्ह बदल दिए। तो इस तरह से ये विलोपन विधि समाप्त होता है। और आप लोग जो है कोशिश करें, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर।